हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एप्पस्क्रिप्ट के साथ गूगल ड्राइव का इंटीग्रेशन देखेंगे। अभी गूगल ड्राइव बेसिकली ये भी जी स्वीट का एक पार्ट है, सो ऑब्वियसली वी कैन इंटीग्रेट इट विथ आवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम बेसिकली 3 चीज़ टारगेट करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 कि मुझे किसी फोल्डर के सारे एलिमेंट सारे फाइल्स प्रिंट करने हैं, वो कैसे कर सकते हैं। नंबर 2 डिलीट कैसे करेंगे। नंबर 3 अगर मुझे मान लो ये स्प्रेडशीट बनाया और इसका मुझे कॉपी बनाना है तो वो कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। एंड नंबर 4 किसी को एक्सेस देना है और ऑनरशिप ट्रांसफर करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं स्क्रिप्ट एडिटर में एंड या वी आर हियर। सो सबसे पहले किसी भी ड्राइव फोल्डर में क्या क्या फाइल्स हैं, तो हम लोग सॉरी माय बैड। सो हम लोग सिंपली फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन fetch all files, राइट। सो ये हमने फंक्शन बनाया एंड फंक्शन में सबसे पहले क्या जाता है, ड्राइव आईडी, कि ये ड्राइव आईडी जो है मैं उस ड्राइव आईडी के सारे फाइल्स को देखना चाहता हूँ। तो मान लो ये हम यूज कर रहे हैं। अभी ये ड्राइव आईडी क्या है, किसी भी ड्राइव के यूआरएल में देखोगे तो ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो बेसिकली ड्राइव आईडी कहलाया जाता है एंड ये हर यूजर के लिए, उसके हर फोल्डर के लिए यूनिक होता है। तो मैं इसको यहाँ पे असाइन करता हूँ एंड नाउ मैं एक फोल्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। फोल्डर इक्वल टू, देखो ड्राइव ऐप मैंने कॉल किया। अभी जब भी मैं ड्राइव ऐप कॉल किया सबसे पहली बात कि आपको इसका भी एक्सेस ग्रांट करना पड़ेगा इस स्क्रिप्ट को। तो आप स्कोप में देखोगे ड्राइव का भी एक्सेस ऐड हो जाएगा, वो मैं अभी जस्ट दिखाता हूँ। फिलहाल में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, गेट फाइल बाई फोल्डर बाई आईडी, और आईडी क्या है, ड्राइव आईडी, राइट। तो ये हमारा गूगल का फोल्डर ऑब्जेक्ट बन गया। हम स्कोप की बात कर रहे थे, आप प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे स्कोप देखो, ड्राइव रीड ओनली एक्सेस इज रिक्वायर्ड। अभी हम कोई ड्राइव में लाइक राइट नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए सिर्फ रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। अभी मैं नीचे जाता हूँ, अब इस ड्राइव के अंदर क्या फाइल्स हैं इस फोल्डर के अंदर वो मुझे देखना है। तो मैं फाइल्स इक्वल टू लिखता हूँ फोल्डर डॉट गेट फाइल्स, फोल्डर डॉट, सॉरी सजेस्ट नहीं कर रहा, क्यों, कुछ मिस्टेक किया मैंने, लग तो नहीं रहा। ओके, दिस इज बैड। ओके, व्हाई दिस हैपेंस। ओके, दैट्स बैड बिकॉज मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं इसको बल्कि फिर से क्लोज करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू ओपन इट अगेन। सो अभी काम करता है क्या, फोल्डर डॉट या गेट फाइल्स, ठीक है। अभी आपने देखा हुआ, अभी डॉट गेट फाइल्स ये फाइल इटरेटर रिटर्न करता है। तो बेसिकली क्या है, ये एक इटरेटर ऑफ फाइल्स है, तो मुझे रीड करना पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या फाइल है। तो मैं व्हाइल लूप लगाता हूँ एंड इसको टर्मिनेट करने का कंडीशन होगा इफ फाइल्स डॉट हैज नेक्स्ट। जब तक इसका नेक्स्ट है वैल्यू तब तक हम इटरेट करेंगे एंड अंदर हम फाइल को लाइक रिसीव करेंगे। फाइल्स डॉट नेक्स्ट मैंने रिसीव किया और ये कंज्यूम हो गया। अभी नेक्स्ट में हैज नेक्स्ट में हो सकता है कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये लूप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट इन्फो मैं प्रिंट करने वाला हूँ क्या, फाइल डॉट नेम, ओके सॉरी, डॉट गेट नेम, कि फाइल का नाम क्या है। दूसरा मैं प्रिंट करूंगा फाइल डॉट गेट
ओके, ये सिंटैक्स मिस्टेक है इसलिए वो सजेस्ट नहीं कर रहा है। फाइल डॉट गेट आईडी, तो ये आईडी यूनिक होता है, नेम कैन बी डुप्लीकेट। तो ये मैंने लिखा एंड इसने एरर बोला। एरर क्या हुआ लाइन 11 पे? ओके, अगेन द प्लस, आई फॉरगॉट। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ एंड क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया था वीडियो बनाने का, दैट डजंट वर्क आउट फॉर मी, तो मैंने रीट्राई किया हुआ है। तो आपको लॉग्स में प्रीवियस एग्जीक्यूशन भी मिल जाएंगे, तो मैं लास्ट वाला देखता हूँ, टॉप मोस्ट। ओके, सो यू कैन सी ये हमारा फाइल नेम है एंड ये इसका आईडी है। ठीक है, ये फाइल नेम है एंड ये इसका आईडी है FHY, राइट। यहाँ भी हमारा लॉग्स आ गया। तो ये हुआ हमारा फाइल को कैसे हम देख सकते हैं कि किसी फोल्डर में सारे के सारे फाइल्स क्या क्या हैं। अभी यहाँ पे एक ही फाइल है, ये बेसिकली मेरा फोल्डर है, तो आपको सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। हम अभी जब कॉपी बनाएंगे तो हम फिर से देखेंगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हुआ क्रिएट फाइल। ठीक है, फंक्शन क्रिएट कॉपी, इसमें हम एक चीज और नया ऐड करने वाले हैं। नया क्या ऐड होगा कि हम लोग इस फाइल को जिस भी फाइल में रखेंगे, जिस भी फोल्डर में रखो, जब रन कराओ तो सेम फोल्डर में कॉपी बनाना। जब हम ड्राइव आईडी देते हैं तो आप कहीं भी रखो, ये सेम इसी ड्राइव आईडी में बना था। पर अभी हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हम वाया ऐप स्क्रिप्ट हम उसका पेरेंट फोल्डर आईडी निकालेंगे एंड वहां पे हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी स्प्रेडशीट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। अभी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाले ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है, क्योंकि ये ड्राइव का फाइल ऑब्जेक्ट है। ये स्प्रेडशीट हो चाहे डॉक्यूमेंट हो चाहे कुछ भी हो, एक ही तरीके से ट्रीट करता है एंड ये स्प्रेडशीट का ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर स्प्रेडशीट के फंक्शनैलिटी अवेलेबल होते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हमें ड्राइव की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होंगे, जस्ट लाइक कि मेक अ कॉपी, मूव इट और समथिंग एल्स लाइक डिलीट इट। पर यहाँ पे हमें स्प्रेडशीट रिलेटेड फंक्शनैलिटी होता है, जैसे सेलेक्ट अ सीट, ऐड अ रो और समथिंग लाइक दैट। तो अभी हमें ये मिला। तो अभी हमें क्या चाहिए, जब भी हम कॉपी बनाने जाएंगे हमें इसका ड्राइव का फाइल ऑब्जेक्ट चाहिए। उससे पहले हमें पहले ड्राइव का ही आईडी चाहिए, कौन से फोल्डर में हम मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा जेनरिक करने के लिए है, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर सेम फोल्डर में बनाना है। पर हम चाहते हैं कि आप ये भी समझ लो कि अगर किसी और फोल्डर में मुझे कॉपी बनाना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, इसका मैं ड्राइव ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ड्राइव ऐप डॉट गेट फाइल बाई आईडी। देखो फाइल बाई आईडी है, फोल्डर बाई आईडी नहीं है। अभी ss.getID, क्योंकि आईडी चाहे मुझे यहाँ से मिले या फिर यहाँ से मिले, यही दोनों में सेम है। ठीक है, तो मैंने ये अभी ड्राइव का फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बल्कि मैं लिख देता हूँ ड्राइव फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ये भी ड्राइव फाइल ऑब्जेक्ट है, ये स्प्रेडशीट का ऑब्जेक्ट है। अभी मुझे इसका पेरेंट चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ, ड्राइव पेरेंट आईडी इक्वल टू, मैंने लिखा डॉट गेट पेरेंट्स। ये भी देखो फोल्डर इटरेटर है, ये फोल्डर एक हायरार्की को रिवर्स में प्रिंट करता है। तो मैंने लिखा डॉट नेक्स्ट, क्योंकि पहला वाला ही उस हायरार्की में मेरा जस्ट ऊपर वाला पेरेंट फोल्डर होगा, डॉट गेट आईडी। ठीक है, तो हमें पेरेंट वाले फोल्डर का आईडी मिल गया इस वेरिएबल में। ठीक है, मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूं एज ए ब्राउज़र डॉट सॉरी मैसेज बॉक्स, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक, अभी मैं इस फोल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो इस ड्राइव पेरेंट आईडी के साथ एसोसिएट होगा। तो इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन फोल्डर। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, अपने केस में इसी फाइल का पेरेंट फोल्डर है। ठीक,
तो सेम ड्राइव ऐप डॉट गेट फोल्डर बाय आईडी, फोल्डर बाय आईडी में मैंने ये भर दिया, तो हमें मिल गया ये फोल्डर का ऑब्जेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है इसका डॉट मेक कॉपी। अभी देखो मेक कॉपी में 4 हैं, डायरेक्ट मेक कॉपी करोगे सेम फोल्डर में ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है, उसको लिए इतना लिखना नहीं पड़ेगा। पर हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक ट्रिक है जो काफ़ी यूजफुल होता है जो आपको कभी कभी काम आएगा। सेकेंड, मेक अ कॉपी, उसमें फोल्डर का डेस्टिनेशन देना पड़ता है। तो बेसिकली डेस्टिनेशन फोल्डर में अगर किसी और ड्राइव का फोल्डर का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, आप ये ड्राइव आईडी चेंज करके कर सकते हो, तो वो उस फोल्डर में इसका कॉपी बनाएगा। थर्ड, आप सिंपल से इसी फोल्डर में विथ एक किसी फिक्स नेम के साथ बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो। फोर्थ वाला है जो हम अभी यूज करेंगे, इसमें क्या हुआ, हमने नाम दे दिया आउटपुट, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन दे दिया ये फोल्डर ऑब्जेक्ट जो है अपना, ठीक है, ये अपना काम कर देगा। अभी मैं रन करता हूँ क्रिएट कॉपी, तो देखो एक हमने ये फोल्डर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा जाने वाला है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये सेम फोल्डर है, ठीक है, 0w, राइट। यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। देखो आउटपुट बन गया है और ये सेम टू सेम कॉपी है कि नहीं, इसीलिए मैंने रैंडमली वैल्यूज रखा था यहाँ पे कि ये देखो सेम टू सेम कॉपी आया है। अभी मान लो मुझे ये वाला डिलीट करना है, तो 2 चीज देख लेते हैं। जो हमने पहला वाला फंक्शन बनाया, इसमें हम लोग इसको जब फिर से रन करेंगे तो देखना अभी एक की जगह 2 फाइल आएगा। देखो नया वाला क्या है, ओके, you need to refresh the result to, okay, sometime it takes some time to come here, oh okay my bad। अभी देखो यहाँ पे 2 फाइल हो गए होंगे, और नहीं यहाँ पे फंसा हुआ है। क्या किया कि मैंने ये फंक्शन चेंज नहीं किया, हाँ, तो सेम फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल कर दिया। अभी देखो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 आउटपुट हो गए। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, आउट ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ, ठीक, ओके, देखो अभी हमारा 2 आउट आया एंड एक आया हमारा ओरिजिनल आना चाहिए, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, एक अपना ओरिजिनल आया, 2 आउट का आया, आउटपुट का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कंडीशन लगाते हैं। इफ जो फाइल डॉट गेट नेम है वो अगर आउट आता है इक्वल टू आउट, तो क्या करना है कि इसको मार दो डिलीट। एंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ड्राइव का फाइल का ऑब्जेक्ट है डॉट सेट ट्रैश, एंड ये बूलियन वैल्यू में मार दो ट्रू। इसका क्या हुआ कि ये ट्रैश में जाएगा, अगर फॉल्स मार दोगे तो सीधे डिलीट हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूं तो ये क्या करेगा, दोनों आउटपुट फाइल्स को यहाँ से डिलीट करके ट्रैश में डाल देगा। सी बोथ आर गॉन, एंड अभी हमें यहाँ भी दिख जाएगा क्योंकि वो दोनों आएगा, पर मैंने डिलीट के लिए कोई लॉग नहीं लिखा है, तो या इट्स अ डिलीटेड वन। नाउ लास्ट पार्ट की हम ऑनरशिप कैसे दे सकते हैं। सॉरी, बीच में किसी ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया था, तो अभी हम देखते हैं ऑनरशिप कैसे दे सकते हैं। तो इसका डेमो देना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास उतने यूजर्स नहीं है, पर हम फंक्शनलिटी तो देख ही सकते हैं, ठीक है। गिव एक्सेस, तो ये वर्क करता है। इसके लिए जस्ट आप ऑनरशिप ट्रांसफर करने जाओगे तो आपको पहले एक्सेस होना चाहिए वो करने के लिए, ठीक है। तो मैं इतना पार्ट कॉपी करता हूँ यहाँ पे, एंड ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि देखो मैंने स्प्रेडशीट का ऑब्जेक्ट लिया, ड्राइव का फाइल ऑब्जेक्ट लिया, क्योंकि आप स्प्रेडशीट के ऑब्जेक्ट लेके ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्प्रेडशीट का फीचर नहीं है, गूगल ड्राइव का फीचर है, ठीक है। तो मैं ड्राइव फाइल ऑब्जेक्ट को लेके डॉट करूंगा तो मुझे दिखाई देगा डॉट सेट ऑनर, ठीक है।
तो यहाँ पे आप बेसिकली ऑनर का ईमेल एड्रेस दो एंड उस बंदे को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, बशर्ते आप इसके ऑनर हो पहले से, ठीक है, क्योंकि ऑनरशिप ऐसे कोई और ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा मान लो मुझे किसी को एडिटर एक्सेस देना है, ठीक है, तो डॉट ऐड कमेंटर है जिसमें तुम कमेंट का एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस दे सकते हो कमेंट करने के लिए, और ये वाला है सिर्फ अगर आप एक देना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट हुआ एडिटर्स हैं, लिस्ट ऑफ ये तो सिंगल एडिटर के लिए है, ये लिस्ट ऑफ एडिटर्स के लिए है, तो ये कर सकते हो। सेम गोज फॉर लाइक व्यूअर है, आप ये यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आप किसी भी टाइप का एक्सेस है आप इन फंक्शनलिटी को यूज करके ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ऐड ओके सजेस्ट ऐड एडिटर्स, मैं इसको यूज करता हूँ और मान लो मैं खुद को एडिट एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैं किसी और ईमेल आईडी को यूज करना पड़ेगा मुझे, सुधांशु ptl13@gmail.com। तो ओके ये मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं लिस्ट है तो मैं और भी दे सकता हूँ पर अभी के लिए मैं नहीं देता हूँ। एंड गिव एक्सेस को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीटली। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे शेयर बटन पे जाता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो मुझे भी एडिटर एक्सेस मिल गया है। सेम अगर मैं किसी और को अगर ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे ऐड सेट ऑनरशिप ट्राई करना है क्योंकि मुझे डाउट है सेट क्योंकि ये मेरा प्राइवेट फोल्डर है। तो लेट्स ट्राई आउट। मैं ऑनरशिप भी खुद को ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है, ptl13@gmail.com, ठीक है। और मैं अभी ये वाला कोड कमेंट मार देता हूँ एंड आई एम रीरनिंग इट। ये कंप्लीट हुआ, अभी एडिटर ही है पर मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ। Okay, I think the ownership is, yeah, okay, that was in progress. So you can see now this was my original email address that has the ownership. Now my other my other email address has the ownership now. Okay, so in this way the ownership transfer also works and you can also give the relevant access like editor, commenter and all. So इसके साथ ही मेरा इस वीडियो का गोल कंप्लीट होता है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एंड आंसर द क्वेश्चंस। So thank you and please do like and subscribe.